सोचो, आपने 36 बिलियन में एक दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट खरीदा, लेकिन उस जेट का असली दिमाग, रेडार, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आपके हाथ में नहीं है और वो फ्रांस के हाथ में है। और आज यही हो रहा है इंडिया के साथ। आज की इस खबर ने इंडियन डिफेंस को हिला दिया है। फ्रांस ने इंडिया को रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड्स देने से साफ इनकार कर दिया है और इस फैसले ने इंडिया की लॉन्ग टर्म एयर पावर स्ट्रैटेजी को झटका लगा दिया है। सोर्स कोड बेसिकली एयरक्राफ्ट का सॉफ्टवेयर ब्रेन होता है, जो कई पूरे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल और मैनेज करता है। सोर्स कोड को ऐसे समझो जैसे आपके मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर का कोड है तो आप अपना फोन अपनी मर्जी से अपडेट कर सकते हो, नए फीचर्स ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर कोड किसी और के पास है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते बिना उसकी परमिशन के। बिल्कुल यही हाल रफाल के साथ है। ये इनकार 3 खास सिस्टम्स के बारे में है। पहला, थैलिस RBE-2 AESA रेडार जो दुश्मन को डिटेक्ट करता है। दूसरा, मॉड्यूलर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट MDPU जो पूरे एयरक्राफ्ट का दिमाग कहलाता है। और तीसरा, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जो एयरक्राफ्ट को एनिमी मिसाइल्स और रेडार से बचाता है। ये खबर एक फ्रेंच बिजनेस आउटलेट लेसेंशियल द लिको ने सबसे पहले दी और ये उस वक्त आई है जब इंडिया 114 और रफाल खरीदने की बात कर रहा था और ये डील रफली $36 बिलियन की है। रफाल एक बहुत एडवांस फ्रेंच फाइटर जेट है। इंडिया ने 2016 में 36 जेट खरीद लिए थे और अब 114 और खरीदने की बात कर रहा है। अगर इंडिया के पास ये सोर्स कोड्स ना हो तो इंडिया को हर बारी अपग्रेड या वेपन इंटीग्रेशन के लिए फ्रांस से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी दसॉल्ट एविएशन और थेलिस ग्रुप से। इंडिया चाहता था कि उसके पास सोर्स कोड हो ताकि वो अपनी खुद की मिसाइल्स जैसे अस्त्रा और ब्रह्मोस रफाल में इंटीग्रेट कर सके बिना फ्रांस की परमिशन के। लेकिन अब हर अपग्रेड के लिए, हर मिसाइल इंटीग्रेशन के लिए इंडिया को फ्रेंच कंपनीज दसॉल्ट और थेलिस के पास परमिशन के लिए जाना पड़ेंगे। ये इंडिया के आत्मनिर्भर भारत की सोच के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरी तरफ फ्रांस का कहना है कि ये सोर्स कोड उनका 40 साल की रिसर्च और डेवलपमेंट का राज है। इसके अलावा फ्रांस का आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर ये कोड्स शेयर किए गए तो रफाल चलाने वाले दूसरे मुल्क जैसे इजिप्ट, कतर, ग्रीस और क्रोएशिया का सिक्योरिटी सिस्टम भी खतरे में आ सकता है, क्योंकि वो एक बड़े नंबर में ये जेट ऑपरेट करते हैं। फ्रांस कहता है हम रिलायबल पार्टनर हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का कोर किसी को नहीं देते और ये फ्रांस ने पास्ट में भी किया है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी आसानी से किसी को नहीं देता। ये सब उस वक्त हो रहा है जब इंडिया 114 और रफाल जेट्स खरीदने रहा है। ये एक डील जो तकरीबन $36 बिलियन की है, क्योंकि इंडिया अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है जो कि ऑल टाइम लो है। इंडियन एयरफोर्स अभी सिर्फ 29 फाइटर स्क्वाड्रन्स ऑपरेट कर रही है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन्स की है, यानी एक बड़ी कमी है और नई जेट्स की जरूरत बहुत अर्जेंट है। इंडिया अब 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी इवैल्यूएट कर रहा है और रशिया ने इंडिया को एक काफी लालच देने वाला ऑफर दिया है। Su-57E फाइटर जेट, रशिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। रशिया ने कहा है कि वो इंडिया को पूरा सोर्स कोड, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स और कस्टमाइजेशन राइट्स देंगे, यहां तक कि इंडिया में ही प्रोडक्शन भी हो सकती है। अब ये इंडिया पर है कि वो क्या पसंद करते हैं, लेकिन फ्रेंच रफाल इंडिया को बिना सोर्स कोड का ही मिलेगी और ना उसमें इंडिया अपने वेपन सिस्टम इंस्टॉल कर सकता है। रफाल सोर्स कोड का मसला एक बड़ी टेंशन को सामने लाता है। एक तरफ एडवांस फॉरेन टेक्नोलॉजी हासिल करना, दूसरी तरफ अपनी ऑपरेशनल आज़ादी बनाना। इंडिया का ये फैसला आने वाले दशकों तक उसकी एयर पावर पॉलिसी को शेप करेगा और एक ऑपरेशनल गैप क्रिएट होगा जिसे इंडियन एयरफोर्स को मैच्योरिटी के साथ डील करना है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या इंडिया को $36 बिलियन में वो जेट लेना चाहिए जिसका सिस्टम उसके हाथ में ना हो, या रशिया के ऑफर पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।